नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सर्दी के मौसम की एक बहुत ही पॉपुलर सी सब्ज़ी है शलगम, टर्निप। जी हाँ, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और इसको कई तरह से खाया जाता है। इसका हलवा भी बनता है। इसके अलावा बहुत चीज़ें सब्ज़ी बनती है। सर्दियों में वैसे तो देखिए कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब हमें सारा साल मिलनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि खीरा, पूरा साल मिलता है। लेकिन पहले खीरा क्या होता था, जो मौलिक रूप से मैं बात करूँ बहुत पुराने ज़माने के, तो खीरा मिलता था हमें गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में जो शलगम है, अगर आप उसका सैलेड खाते हैं, उसको छीलने के बाद उसका ऊपर का छिलका उतारने के बाद सैलेड के रूप में खाते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे कोई नुकसान होने का है। हाँ, इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसका तो फ़ायदा है ही, लेकिन पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो उसलिए जो जिनको पोटेशियम से बढ़ने वाले रोग हैं पोटेशियम के कारण, उन लोगों को छोड़कर बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, किसी भी तरह का रोगी हो, मोटापे को तो बहुत अधिक दूर करता ही है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें केमिकली क्या-क्या चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं वो क्या-क्या होती हैं। जैसे इसमें मॉइस्चर है 91.6 ग्राम होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है 0.5 ग्राम, फैट सिर्फ़ 0.2 ग्राम, मिनरल्स 0.6 ग्राम, फाइबर 0.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 6.2 ग्राम, एनर्जी इसमें होती है 29 किलो कैलोरी, सिर्फ़ 29 किलो कैलोरी। कैल्शियम होता है 30 एमजी, 30 एमजी, फास्फोरस 40 एमजी, आयरन 0.4 एमजी, विटामिन सी 43 एमजी और पोटेशियम होता है 276 एमजी। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और साथ में ये कब्ज़ को दूर करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, आपको लाइट फ़ील कराता है। हालाँकि शलगम एक ऐसी चीज़ है कि इससे आपका ना पेट भरा-भरा सा रहता है। अगर आप शलगम खाते हैं, तो पेट भरा-भरा सा रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और हमारा इस तरह से भी वेट रिडक्शन होता है। एक ना 9 मंथ्स के लिए रैट्स के अंदर इसका शलगम का ना एक्सट्रैक्ट निकाल के 100 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया गया 9 महीने के लिए। तो एक बहुत अच्छी सी उस उन रैट्स के अंदर पाया गया कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ी है और शुगर की लेवल की मात्रा कम हुई है। और इसकी जो पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, वो 200 से 400 एमजी पर केजी अ, वेट के हिसाब से, बॉडी के वेट के हिसाब से रैट्स को यानी कि चूहों को दिया गया सिर्फ़ 28 दिन। रिमार्केबली इसके अंदर शुगर लेवल डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ा है शलगम के पत्तों को एक्सट्रैक्ट से सिर्फ़ 28 दिन के अंदर। ये स्टडीज़ हुई हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा इसका शलगम का है कि बस पूछिए मत। अब आती है बात कि और क्या-क्या चीज़ें इसी स्टडी के अंदर जो मैं 28 दिन की स्टडी बता रहा था आपको कि जिसमें 200 से 400 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चूहों के अंदर किया गया, इंसुलिन की मात्रा बढ़ी, शुगर की लेवल कम हुआ, उसके साथ-साथ एलडीएल और वीएलडीएल यानी कि जैसे हम सामान्य भाषा में बुरा कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में भी बहुत कमी आई। तो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तब भी और सर्दी में वो तमाम तमाम वजह रहती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की, मोटापा बढ़ने की संभावनाएँ रहती हैं। वो तमाम चीज़ें रहती हैं। तो और इस समय में परमात्मा ने जैसे ना दोनों चीज़ें मिला के दे दी है। एक वो सर्दी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने को दे दी, वज़न बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वज़न घटाने के लिए दे दी। जैसे शलगम का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी भी थोड़ा-सा ठीक मात्रा में रहता है। तो विटामिन सी के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो हमारी बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। एक अब फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कोई है, लेकिन फिर भी रिसर्चेज़ तो चलती रहती हैं। ट्रूमेड पे डॉक्टर एलेना पंजवानी का एक आर्टिकल से मैं कुछ पंक्तियाँ आपको आपकी स्क्रीन पे भी आएँगी। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि वो लिखती हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट turnip contains goitrogens compounds which can interfere thyroid related issues. It is advisable
to consult your doctor before including large amount of turnip in your diet। यानी कि अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा में टर्निप लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, शलगम लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लार्ज मात्रा में लेते हैं, जो जिनको थायराइड के इश्यूज़ हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए पहले अपने डॉक्टर से, जिससे भी आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है थायराइड के लिए, उससे पूछ लें कि शलगम खा सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको भी, क्योंकि इसमें पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो उसके कारण भी थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि वो शलगम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अ अब बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर एलिना ने भी लिखा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से, लार्ज क्वांटिटी के अंदर खाने से, तो फिर कितनी क्वांटिटी जो एप्रोप्रिएट है, जो नुकसान ना करे? तो 80 से 120 ग्राम आप शलगम 24 घंटे में अगर खाएँ, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। तो मैं हम में से ज़्यादातर व्यक्ति हिंदुस्तान में तो अब बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जिस अनुपात में मोटापा बढ़ रहा है, उसी अनुपात में शुगर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में हार्ट के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यकीनन हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम शुगर के पेशेंट हों, कोई नहीं चाहेगा हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट या हमें हार्ट अटैक्स आएँ, हम कोई नहीं चाहेगा। तो हम शलगम का प्रयोग ज़रूर करें। और वैसे तो प्रकृति की इतनी बड़ी, मैं बहुत उसका शुक्रगुज़ार हूँ प्रकृति का, कि जिस भी जगह पे हम रहते हैं, अगर राजस्थान में कोई या रेगिस्तान में रहता है, तो वहाँ वो तरबूज की व्यवस्था कर देती है हमारे पानी के लिए। तो इतनी महान प्रकृति, जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ पर वही चीज़ें पैदा होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं, हमें बीमारियों से बचे रहने की एक शक्ति देती हैं, एक आसरा, सहारा देती हैं। तो आप प्लीज़ जो भी जिस मौसम में सब्ज़ी जो आती है, उसका प्रयोग करें, लेकिन वही कि हर चीज़ सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेने के बाद उसके नुकसान भी उसी तरह के आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप शलगम का प्रयोग करें और हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अ, एक चीज़ और, हम मैं तैयारी कर रहा हूँ थोड़ा-सा बताने के लिए, सरसों के बारे में भी आपको बताया जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और बताई जाएँ। आप भी थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि कोई सीड्स, जैसे सूरजमुखी के बारे में भी मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो सूरजमुखी के बारे में किया जाए। कि कौन-कौन से सीड्स और नट्स और हैं, आप हमारी पिछली वीडियो उठा के देखें। उनसे अलग कौन-कौन से सीड्स और हो सकते हैं या नट्स हो सकते हैं, जो सर्दी के मौसम में, जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको भरपूर जानकारी दे पाता हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं अगर कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, तो उसका वो कौन-सी कंपोज़िशन है जिसके कारण वो फ़ायदेमंद है, ये आप तक पहुँचाऊँ। इसके अलावा अगर वो नुकसानदायक है, तो किस चीज़ के कारण नुकसानदायक है और किसको नुकसानदायक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी पहुँचाऊँ। ये मेरा उद्देश्य रहता है और कितनी मात्रा में लेने के बाद वो नुकसानदायक नहीं रहती है, ये जानकारी भी देना मेरा उत्तरदायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है, जिसका निर्वाह मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी मिलते हैं सूरजमुखी के साथ।